अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं एक ऐसा आलू चिकन और मटर का सालन जो दिखने में भी लाजवाब और खाने में बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा। सॉफ्ट चिकन, गले हुए आलू और मटर की हल्की सी मिठास, सब मिसालों के साथ परफेक्ट बैलेंस में। अगर आप चाहती हैं कि कम मिसालों में ज़्यादा टेस्ट और रोटी के साथ चिपकने वाला सालन हो तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। सबसे पहले मैंने 1 केजी चिकन लिया है, जिसे सिरके के पानी में 15 मिनट के लिए डिप करने के बाद अच्छी तरह वॉश कर लिया है ताकि चिकन बिल्कुल क्लीन और स्मेल फ्री हो जाए। उसके बाद मैंने 1 कप मटर लिए हैं और 3 अदद आलू, जिन्हें छीलकर मैंने फिंगर शेप में कट कर लिया है। अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ, जहाँ असल मैजिक स्टार्ट होने वाला है। कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच कुकिंग ऑयल लिया, जिसे अच्छी तरह गर्म होने दिया है। ऑयल गर्म होने के बाद मैंने इसमें ऐड किया 1 स्लाइस किया हुआ प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस ट्रांसपेरेंट होने तक फ्राई करना है। उसके बाद मैंने 2 अदद स्लाइस किए हुए टमाटर ऐड किए हैं और इन्हें भी सॉफ्ट होने तक हल्का सा फ्राई कर लिया है। जब प्याज और टमाटर लाइट फ्राई हो जाएँ तो हम इन्हें स्ट्रेनर की मदद से निकाल लेंगे और फिर मिक्सी जार में डालकर स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। इसी पेस्ट से सालन का कलर और टेस्ट दोनों लाजवाब बनेंगे। प्याज और टमाटर निकालने के बाद उसी गर्म ऑयल में मैंने चिकन ऐड कर दिया। चिकन को 5 से 7 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर फ्राई किया है ताकि वो अच्छी तरह सील हो जाए और अपना जूस रिलीज़ कर दे। अब इस स्टेज पर मैंने 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है और अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। यहीं से सालन की खुशबू और टेस्ट दोनों स्टार्ट हो जाते हैं। इस स्टेज पर मैंने आलू मटर ऐड किए और चिकन के साथ हल्का सा फ्राई किया ताकि आलू अपनी शेप होल्ड कर लें और मटर का फ्रेश टेस्ट लुक हो जाए। जब सब चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो गई तो मैंने इसमें प्याज और टमाटर का पेस्ट ऐड किया, सबको अच्छी तरह मिक्स कर दिया। यहाँ पेस्ट को ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस इतना कि वो चिकन, आलू और मटर के साथ परफेक्टली कोट हो जाए। अब आती है स्पाइसेस की बारी, जिसमें शामिल है 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर। साथ ही कुछ साबित मिसाले भी डाल दिए, जिससे सालन की खुशबू और टेस्ट दोनों डबल हो जाते हैं। मिसालों को अच्छी तरह फ्राई करेंगे जब तक ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट ना हो जाए। हम इसको कवर लगा के 5 मिनट के लिए कुक करते हैं। जब ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाए तो यही साइन होता है कि मिसाले अब बिल्कुल तैयार हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 मग पानी। आप अपनी पसंद के मुताबिक ग्रेवी थिक या थोड़ी पतली रख सकती हैं। सबको हम मिक्स करेंगे। सालन को कवर करके 20 मिनट मीडियम फ्लेम पर कुक करते हैं ताकि चिकन बिल्कुल टेंडर हो जाए, आलू गलकर ग्रेवी के साथ मिक्स हो जाए और मटर अपनी हल्की सी मिठास रिलीज़ कर दें, जो सालन को और भी लजीज बना देती है। 20 मिनट बाद देखें, शोरबा अच्छी तरह थिक हो चुका है और ऑयल भी ऊपर आ गया है, मतलब सालन बिल्कुल रेडी स्टेज पर है। इस स्टेज पर मैंने ऐड किए 2 चम्मच दरदरी पिसी हुई खुश्क धनिया और साथ ही 4 अदद हरी मिर्चें डालकर हल्की सी मिक्सिंग की। खुश्क धनिया की फ्रेश खुशबू और हरी मिर्चों का हल्का सा किक इस सालन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है और बस इसके साथ ही हमारा आलू मटर और चिकन का लजीज सालन तैयार हो चुका है। सॉफ्ट चिकन, गले हुए आलू, मटर की माइल्ड सी स्वीटनेस और थिक मिसालेदार शोरबा रोटी या चावल के साथ दोनों के लिए परफेक्ट है। बस हमारा आलू मटर और चिकन का लजीज सालन बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसको सर्विंग बाउल में डालें और सर्व करें। थिक मिसालेदार शोरबा, सॉफ्ट चिकन और गले हुए आलू, ये सालन रोटी के साथ भी ज़बरदस्त लगता है और गरम गरम नान के साथ तो कमाल ही कर देता है। ये रेसिपी डेली कुकिंग के लिए परफेक्ट है और मेहमानों के लिए भी कम इंग्रेडिएंट्स लेकिन टेस्टफुल रेस्टोरेंट स्टाइल है। अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और कमेंट में बताएं कि आपने किस चीज़ के साथ चिकन को कॉम्बिनेशन बनाया। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।